Hi guys, this is Anmol. I welcome you all to my YouTube channel Profitable Stock Trading with Charting Scanner. Guys, आज सबसे पहले हम as usual डेट देखेंगे. The date is 25th of April 2021. The day is Sunday and the time is 8:14. Right. So आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये एक टूर है. टोटल जो मेरे पास चार्टिंग के स्कैनर्स हैं, जो मेरे डैशबोर्ड्स हैं. So this is a tour to my dashboards. Right, I'll be opening one by one all these scanners to show what all scanners which I have. Right, so उसका एक एक स्कैनर का डिस्क्रिप्शन और इन डिटेल हम जानेंगे कि मेरे पास कौन कौन से स्कैनर्स अवेलेबल हैं. राइट, सो अभी हम जाएंगे सबसे पहले हमारे चार्टिंग की वेबसाइट पे और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एटलस पे. राइट, सो दीज आर माई डैशबोर्ड्स. सो आई कीप ऑन मॉडिफाइंग थिंग्स. राइट, सो अभी जो मेरे पास जो करंट डैशबोर्ड हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैशबोर्ड्स हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी में 18 विजिट्स हैं, किसी में 6 हैं. सम हैज़ 50 विजिट्स, दिस हैज़ 45 विजिट्स, दिस हैज़ 16 विजिट्स. And this is a storeroom. So storeroom has the maximum visits 230 visits. So अगर मैं storeroom को सबसे पहले ओपन करके दिखाऊंगा आपको. जो स्टोर रूम है उसमें वो सारे फॉर्मूलाज हैं जो मैं बना के कॉम्बिनेशन मैच करता हूँ, उसके बाद टेस्टिंग करता हूँ. राइट, सो देर आर सो मैनी डिफरेंट फार्मूलाज विच यू विल सी इन स्टोर रूम. बहुत सारे जो मैं काफ़ी टाइम से पुराने फार्मूलाज हैं, कुछ नए फार्मूलाज हैं, कुछ कंबाइंड फार्मूलाज हैं. यानी कि जैसे एक स्कैनर मैंने बनाया, अभी उसका रिजल्ट मुझे ठीक नहीं लगा. राइट, सो उसको मैंने स्टोर रूम में डाल दिया. लेकिन फिर मैंने आने वाले टाइम में कुछ ऐसा स्कैनर बनाया जिसमें प्रीवियसली जो स्कैनर मैंने ऑलरेडी बनाया था उसमें से किसी एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी तो उसमें से मैं पिक करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लाइक दैट. सो दैट इज़ वाई दिस स्टोर रूम हैज़ द मैक्सिमम विजिट. So that is why this will take a little bit time to open. So हम सबसे पहले स्टोर रूम ही ओपन करेंगे. अभी यहाँ पर आप देखिए बहुत लंबा समय ले रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा विजिट है, काफ़ी बड़ा पेज है. सो लुक एट दिस इज़ अ स्टोर रूम स्कैनर, नॉट अ स्कैनर. इसको मैं तभी ओपन करता हूँ जब मुझे किसी ओल्ड फार्मूले में से कोई कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, समथिंग लाइक दैट. जैसे यहाँ पर आप देखिए 4-day स्ट्रैटेजी, बहुत सारे टेस्टिंग होती है गाइस. इसी के बाद जो है निष्कर्ष निकल के आता है, कोई एक अच्छा स्कैनर बनता है. राइट, स्टेइंग वीक, मेकिंग हाई, $1 million, महाराजा स्कैन, 7 DMH, हाई नॉट ब्रोकन येट, वीवैप, पीवट पॉइंट, ग्रेटेस्ट स्कैन, कंसोलिडेशन. सो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे स्कैनर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. अभी लेट्स से कि आई एम क्रिएटिंग अ स्कैनर जिसमें मुझे इस में जो फार्मूला है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसका फार्मूला यहाँ से ओपन करूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसका फार्मूला ले लूँगा. लेकिन अभी जो है मैंने इसका फार्मूला मैं किसी का भी फार्मूला नहीं दिखाऊंगा एज यूजुअल. राइट, बिकॉज ऑल ऑफ माई स्कैनर्स आर माई पेड स्कैनर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्कैनर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. राइट, लुक एट दिस, सो मैनी कॉम्बिनेशन, सो मैनी फार्मूलाज. बट ये इतने सारे जो हैं ये किसी इंडिविजुअल के यूज़ के नहीं हैं. सो दिस इज़ जस्ट आई एम ओपनिंग जस्ट टू मेक श्योर that I will show you all the scanners which I have. So चलिए अभी हम बैक में जाएंगे. So सबसे पहले जो गाइस स्कैनर आता है वो आता है मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्कैनर. राइट, सो जो भी मुझे इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट करता है उनको मैं एज सच सारी डिटेल्स भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, प्राइस के साथ, डिटेल्स के साथ. तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ so that whosoever contacts me for the inquiry they should have the clear picture of the scanners which they want to buy. राइट, सो अभी हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्कैनर है. यहाँ पर देखिए ये है रेजिस्टेंस 2, R2 इज रेजिस्टेंस 2, क्रॉस्ड रेजिस्टेंस 2, क्रॉस्ड रेजिस्टेंस 3 एंड ब्लू स्काई जोन, दिस इज द रेजिस्टेंस 4. सो गाइज जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि आपको रेजिस्टेंस 2 का फार्मूला मिल जाएगा, रेजिस्टेंस 3 का मिल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस 4 का फार्मूला आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द फार्मूला फ्रॉम गूगल. सो इस तरह से देखिए स्टॉक फिल्टर होके आता है.
एक दिन में जितने भी स्टॉक रेजिस्टेंस 2 को क्रॉस करेंगे वो इस स्कैनर में शो हो जाएंगे, राइट। अभी हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस 2 में क्या निकल के आता है, कैसे रेजिस्टेंस 2 ये बना। तो हम जाएंगे चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एक इंडिकेटर। यहाँ पर जाइए और आप जाएंगे पीवट पॉइंट पे। पीवट पॉइंट आप लगाएंगे और ये आ गया पीवट पॉइंट, ठीक है। इसको हम करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे, राइट। ये आ गया आपका डेली का पीवट पॉइंट। और यहाँ पर हम जाएंगे और इसको करेंगे इंडिकेटर लेवल्स और इंडिकेटर लास्ट वैल्यू। यहाँ पर आप देखिए अभी हमको क्लियर दिखाई दे रहा है पीवट R1 की वैल्यू, पीवट R2 की वैल्यू, पीवट पॉइंट की वैल्यू, राइट। ये पीवट है जिसके आगे P लिखा हुआ है। सो लेट्स गो टू दिस स्कैनर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये स्टॉक जो है ये पीवट पॉइंट 2 रेजिस्टेंस 2 के ऊपर है, राइट, PVR। तो हम PVR का चार्ट ओपन करेंगे, PVR का चार्ट, और आपको क्लियरली दिखेगा। Okay, I guess there is some problem in opening the chart, so I will open the chart once again. Pivot point 5 मिनट का चार्ट लगाया और हम जाएंगे PVR पे। I guess there is a problem in opening the chart, guys. I don't know why, but yes. So अगर हम जाकर देखेंगे तो PVR जो है इसका प्राइस रेजिस्टेंस 2 के ऊपर है, लेकिन रेजिस्टेंस 3 के ऊपर नहीं है। अगर रेजिस्टेंस 3 के ऊपर होता तो ये इसमें आ जाता। इसी तरह से रेजिस्टेंस 4 के ऊपर जो स्टॉक अपना रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस 4 के ऊपर होगा वो इस स्टॉक में फिल्टर हो जाएगा, इस स्कैनर में फिल्टर हो जाएगा। सो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्कैनर। वो आई एम सॉरी, दिस इज द रेजिस्टेंस स्कैनर एंड दिस इज द सपोर्ट स्कैनर। जिस तरह से यहाँ पर क्रॉस्ड रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4 है, सिमिलरली यहाँ पर है क्रॉस्ड सपोर्ट 2, क्रॉस्ड सपोर्ट 3 एंड क्रॉस्ड सपोर्ट 4, राइट। सो ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डी, भारती एयरटेल, इन्फी ये अपने सपोर्ट 2 के नीचे हैं, लेकिन सपोर्ट 3 को ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए ये स्कैनर में नहीं आए, ठीक है। इसके बाद गाइस जो ये वाला स्कैनर है ये है फर्स्ट डेस्क, जो मेरा रेगुलर स्कैनर है। इसमें बाय फर्स्ट चेक, बाय सेकंड चेक, बाय थर्ड चेक एंड बाय फाइनल। सो इसमें जो स्टॉक्स फिल्टर होके आते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं। स्कैन नंबर 1 में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसके बाद जो स्टॉक फिल्टर होंगे वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे आयशर मोटर, बजाज फाइनेंस, ITC, ये आपको इसमें नहीं दिखेंगे। सॉरी, दिस वन, इसमें इस स्कैनर में आपको नहीं दिखेंगे। इसमें आपको जो स्टॉक दिखेगा वो दिखेगा SBI तक। अब SBI तक जो स्टॉक था वो ये है। इसके बाद अंबुजा, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा मोटर्स वो इसमें फिल्टर होकर नहीं आया। अब सिमिलरली जो स्टॉक्स इसमें हैं उनमें से फिल्टर होकर स्टॉक्स इसमें जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर जो स्टॉक था वो SBI तक था, और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या SBI तक है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ मारुति तक ही होल्ड हो गया, SBI इसमें नहीं आ पाया। उसके बाद मारुति से फिल्टर होके स्टॉक यहां तक। अब इसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे होंगे, इसमें से कुछ स्टॉक फिल्टर होके यहां पर आए। PVR आ गया, मुथूट फाइनेंस आ गया, SRT आ गया। यहाँ पर ICICI प्रू लाइफ इसमें नहीं आया क्योंकि ये उतना बड़ा जंप नहीं दे पाया था जो इस बाय फाइनल के फॉर्मूला में फिट हो सके। सो ये है फिल्टर होके स्टॉक इस तरह से एक स्कैनर से दूसरे स्कैनर में आते हैं। सो हम जो पोजीशन ले सकते हैं वो जब स्टॉक स्कैन नंबर 3 में या 4 में आ जाए हम अकॉर्डिंगली उसमें पोजीशन ले सकते हैं। और ये जो मेकिंग हाई का स्कैनर है ये हमें बताता है कि इनमें से किस स्टॉक में अप मूव आ रहा है विद वॉल्यूम। सो अभी जो लास्ट में ये बता रहा है, ये बता रहा है REC में। तो अगर हम REC का चार्ट ओपन करेंगे, हमने REC पे क्लिक किया, यहाँ पर हम देखेंगे 5 मिनट का चार्ट है, 1 डे का कैंडल है, पीरियड 1 डे है, कैंडल स्टिक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो REC नीचे एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, प्लस ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि REC इज गोइंग अप with volumes, so that is why we have to see this
which says making high, it is going up, राइट। सिमिलरली हमारा ये वाला जो स्कैनर है, यहाँ पर आप देखेंगे जिस पैटर्न पे ये बना है, जिस फॉर्मूले पे ये बना है बाइंग वाला, उसी फॉर्मूले पे हमारा ये सेलिंग वाला भी बना है। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, इसमें आप देखेंगे कि क्लियर आपको विजिबल है, इसमें सबसे ज्यादा स्टॉक्स थे, उसमें से फिल्टर होके स्टॉक्स यहाँ पर आ गए, उसके बाद स्टॉक्स फिल्टर होके यहाँ पर आ गए। जैसे जैसे स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड, द स्कैनर विल कीप ऑन शोइंग यू द रिजल्ट्स, राइट। सो एक दिन में इस स्कैनर में 15-20 स्टॉक्स अप्रॉक्सीमेटली आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सेल फाइनल में आपको ये वाले स्टॉक्स मिले जिन पे आप ट्रेड कर सकते थे, राइट। उसके बाद मेकिंग लो में शेरी सीमेंट आ रहा है। अब हम मेकिंग लो पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने मेकिंग हाई में देखा था वो ऊपर जा रहा था, यहाँ पर आप ये देखिए अब चूंकि ये जो आपको फिल्टर होके आया ये ठीक 3:30 पे आया है, मार्केट क्लोजिंग पे आया, तो इसीलिए हम लास्ट की कैंडल देख रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेलिंग का वॉल्यूम था प्लस ये रेड कैंडल बनी हुई है। सो दैट इज हाउ वी कैन फिगर इट आउट इन लाइव मार्केट दैट विच स्टॉक टू ट्रेड, विच नॉट टू टेक। नाउ दीज आर द 2 स्कैन्स विच आर लेफ्ट, राइट। ये है बाय फर्स्ट चेक विद यस्टरडे, बाय सेल फर्स्ट चेक विद यस्टरडे, विच मीन्स कि ये स्कैनर वो स्टॉक्स देगा जिनमें कल भी बाइंग आई थी और आज भी बाइंग है, और ये वाला स्कैनर वो देगा जिनमें कल भी सेलिंग थी और आज भी सेलिंग है। सो लेट्स चेक हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर हम ओपन करेंगे और हम इसको अब डेली चार्ट पे जाएंगे और हम 2 दिन का चार्ट लगाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमको दिखेगा कि ये देखिए, चलिए मैं आपको 5 दिन का लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है 23 तारीख का चार्ट और ये है 22 का। तो अब हम जब ये ट्रेडिंग डेट चल रहा था तब ये 23 अप्रैल था, राइट। आज है 25 अप्रैल, हम फ्राइडे के सेशन का ये स्कैनर देख रहे हैं, राइट, क्योंकि आज तो मार्केट चला नहीं, ना ही कल ही चला था। सो आपको ये दिखेगा कि ये वाला जो कैंडल है ये स्कैनर आपको ये बताना चाह रहा है कि बॉस इन सारे स्टॉक्स में कल भी सेलिंग थी, आज भी सेलिंग है। इस तरह से ये आपको मॉर्निंग में ही फिल्टर करके देगा। जैसे ही स्टॉक्स यहाँ पर फिल्टर होके आएंगे उसके साथ में ही आपको यहाँ पर भी फिल्टर होके स्टॉक आ जाएगा, सो दैट यू कैन ट्रेड योर ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली। इसके बाद गाइज ये हो गया हमारा रेगुलर स्कैनर। इसके बाद हमारा है ऑल F&O स्टॉक्स। ये जस्ट इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ये आपको सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव स्टॉक्स निकाल के दिखा देगा, जितने भी मार्केट में पॉजिटिव हैं और जितने भी नेगेटिव स्टॉक्स चल रहे हैं। ये पॉजिटिव का सेक्शन है, ये गेनर्स है, यहाँ पर गोइंग अप है, यहाँ पर लूजर्स है, यहाँ पर गोइंग डाउन है। अब सिमिलरली गोइंग डाउन में हम देखेंगे तो ICICI बैंक जब हम देखेंगे तो ICICI बैंक हमको 5 मिनट के चार्ट पे देखेगा कि स्टॉक नीचे जा रहा है। ये देखिए गोइंग डाउन, सी दिस इज गोइंग डाउन, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फ्रॉम द स्कैनर। और ये टॉप 10 गेनर्स हैं, सेम चीज आपको यहाँ मिलेगी, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए PVR, मुथूट, SRT, ICICI, CUB, पावर ग्रिड, PVR, मुथूट, SRT, SSC, ट्रू, CUB, पावर ग्रिड, NTPC, ये जो भी आपको 10 टॉप स्टॉक्स होंगे वो निकाल के दिखा देगा, राइट। सो एक हमारा ये डैशबोर्ड है। इसके बाद ऑल स्कैन्स, यहाँ पर आप देखेंगे 91 स्कैन्स है। ये मेरा काफ़ी ओल्ड स्कैनर है, काफ़ी ओल्ड डैशबोर्ड है ये। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज हैं विच वर्क रियली वेल, और यहाँ से भी मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान यहाँ से भी मैं रेफरेंस लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, यहाँ पर ये स्टॉक निकल के आया, इसमें से भी फिल्टर होके PVR, मुथूट एंड ट्रेंट निकल के आए, राइट। यहाँ पर जैसे 3 स्टॉक निकल के आए, लेकिन इसमें से भी फिल्टर होके टोरेंट फार्मा एंड डाबर निकल के आए। इसी तरह से ये वॉल्यूम कौन कौन से स्टॉक में कितना कितना वॉल्यूम चल रहा है ये आपको रियल टाइम मार्केट में बताता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे स्कैनर्स हैं। So guys, this is my hobby to make formulas almost every day. I give approximately 5 to 6 hours every day to create new formulas. That is my habit. I like it. और उसी का रीज़न है कि आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी और आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी, राइट। सो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक जो अगला स्कैनर है दैट इज़ ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट प्रेडिक्शन।
ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकआउट प्रेडिक्शन का स्कैनर है, ये एक अलग से डैशबोर्ड है। इसमें आपको वो सारे स्टॉक्स दिखेंगे जिनमें एक ब्रेकआउट हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज, अब हम आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट पे अगर जाएंगे, यहाँ पर तो ये मेरे जीरो था अकाउंट में, आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। चलिए हम आरती इंडस्ट्रीज को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हम कैसे देखेंगे कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है। 6 मंथ्स का चार्ट है और डेली का चार्ट हम जाके देखेंगे। ये देखिए आरती इंडस्ट्रीज ने जब ये वाला लेवल तोड़ा 1455 का, तब यहाँ पर मेरे स्कैनर ने अलर्ट कर दिया 30 ब्रेकआउट, 100 ब्रेकआउट, मतलब ये सारे ही टाइम फ्रेम्स पे ये वाला ब्रेकआउट आया आरती इंडस्ट्रीज का। सो दैट इज हाउ आई कैन गेट टू नो दैट आरती इंडस्ट्रीज हैज स्टार्टेड दी ब्रेकआउट। यहाँ पर आप देखिए ये नवंबर से स्टार्ट है, ये डेली कैंडल है, 6 मंथ्स का चार्ट है। यहाँ पर आपको क्लियर विजिबिलिटी है कि यहाँ पर ब्रेकआउट स्टार्ट हो गया। नाउ इफ आई हैव टू टेक द पोजीशन, लेट्स से इफ आई वांट टू ट्रेड ऑन Aarti Industries on Monday, so I'll pick up the stock here. If the market goes up, I'll look at the chart first, and then my stop loss may be somewhere here, or maybe somewhere here if I am a swing trader. So that depends on the kind of trade which I am taking. But it is just to get to know that this stock has given the breakout. यहाँ पर आप देखिए फिर ये सारे डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उसके बाद ब्रेकआउट विदाउट फार्मूला, जो इनमें फार्मूलाज हैं वो इनमें नहीं है, सब अलग अलग फार्मूलाज पे बेस्ड है गाइस। और ये है हमारा ब्रेकआउट प्रेडिक्शन स्कैनर। यहाँ पर ब्रेकआउट प्रेडिक्शन में आपको ये स्कैनर बताएगा कि कौन सा स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है, उसके लेवल बताएगा, राइट। अब ये वाला स्कैनर जो है ये बताएगा किस स्टॉक में ब्रेकआउट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पीवीआर है, आईसीआईसीआई है, आरती है, ट्रेंट है, आईआरसीटीसी है, राइट। और ये डिफरेंट ब्रेकआउट फार्मूलाज हैं, ये पेंडिंग्स हैं, बहुत सारे स्कैनर्स हैं गाइस। सो दिस इज अनदर एटलस। इसके बाद है डेटा, ये भी मेरा बहुत पुराना एटलस है। इसमें भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे कि ऑल फ्यूचर्स का एक विजिट है। यहाँ पर आपको जितने भी फ्यूचर के स्टॉक्स हैं वो सब दिखेंगे, नो मैटर इफ द स्टॉक इज अप और नो मैटर इफ द स्टॉक इज डाउन। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर आपको पीवीआर जो 5% है, और सबसे नीचे आपको जो दिखेगा वो दिखेगा सबसे जो गिरा हुआ स्टॉक है, यानी कि जो स्टॉक माइनस में था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये देखिए सबसे नीचे था आपका इंडस टावर, एस्कॉर्ट्स, एम&एम, वो सबसे नीचे आ गए। तो ये आपको ऑल स्टॉक है। उसके बाद ये बहुत सारे फार्मूलाज हैं यहाँ पे, जिनका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी किया है, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो so that I should have one video to show all the scanners. So this is the EMA scanner. यहाँ पर आपको सिर्फ EMAs पता चलेंगे, कौन से स्टॉक का कौन सा EMA है और स्टॉक उस लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं। ये 10 EMA, ये 20 EMA, 30 EMA, 40, 50, 60, इस तरह से 200 EMAs तक हमारे पास अवेलेबल है। हाईज, अब कौन सा स्टॉक अपने किस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे ये आज का हाई, 1 डे गो हाई, 2 डे गो हाई, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 1 वीक गो हाई, मंथली हाई, 1 मंथ गो हाई, वीकली हाई, लाइक दैट, राइट। सो डिफरेंट स्कैनर्स, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट फॉर्मूलाज। इसी तरह से लोज, अब ये प्राइस चेंज इन एवरी 15 मिनट। 9 बजे किस स्टॉक का कितना प्राइस था, ओपन किस प्राइस पे हुआ, आज का हाई क्या था, आज का लो क्या था, कल का क्लोज क्या था, 9:30 बजे इस स्टॉक का प्राइस कितना था, 9:45 पे इस स्टॉक का प्राइस कितना था, 10 बजे प्राइस कितना था। इस तरह से पूरे दिन का डेटा ये कैप्चर करता है स्कैनर। यहाँ पर आपको देखिए 11, 11:15, 11:30, 11:45, 12, 1, 2, 3, सारा डेटा आपको यहाँ पर हर 15 मिनट में आपको इस स्कैनर में वैल्यू शो होगी। सो with just a glimpse of eye we can figure it out that which stock has performed on what wage, स्टॉक कितना ऊपर जा चुका है। अगर हम 12 बजे किसी स्टॉक को देख रहे हैं, सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, जैसे मैं IOC को अभी मान के चलिए मैं 11 बजे देखूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि IOC ओपन इतने पे हुआ था विदाउट गोइंग टू चार्ट। मुझे चार्ट पे जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता चल जाएगा कि IOC ओपन इतने पे हुआ था, राइट। 9:30 पे प्राइस उसका इतना था, उसके बाद फिर वो 87 के नीचे नहीं गया,
राइट। यहाँ से मुझे क्लियर आइडिया लग रहा है कि स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। इसी तरह से अगर मैं पीवीआर पे कोई बेट ले रहा हूँ, राइट, यहाँ पर हम देखेंगे कि ओके, सो चूंकि गाइस ये फॉर्मूला इनमें बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करते हैं। जैसे पीवीआर को मैं क्लियरली देख सकता हूँ इजीली कि ये प्राइस 1062 पे ओपन हुआ। आज का हाई इसका 1163 था, लगभग 100 रुपये का जंप हमें मिला। 9:30 पे प्राइस इसका 84 था, फिर उसके बाद 99 हो गया, फिर 1105 हो गया, फिर 1119 हो गया, 1124 हो गया। अगर मैं इसको 11:15 पर देख रहा हूँ, so I can clearly get to know that the stock is constantly going up। मुझे चार्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे चार्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियरली पता चल जाएगा कि स्टॉक देखिए 84 पे ओपन हुआ, 99 गया, फिर 10 बजे 1105, फिर 1119, फिर 1124। इस तरह से मुझे फटाफट से पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब उसके बाद है प्राइस चेंज इन 15 मिनट, स्टॉक ट्रेडिंग इन नेगेटिव टेरिटरी। ये वाला था जो स्टॉक ट्रेडिंग इन पॉजिटिव टेरिटरी। अब इंडस टावर, मुझे पता चल जाएगा कि इंडस टावर 263.90 पे ओपन हुआ, 9:30 बजे फिर ये नीचे आ गया, 61 हो गया, फिर 58 हो गया, फिर उसके बाद 58-65 हो गया, फिर 57 हो गया, फिर 56 हो गया, फिर 55 हो गया, इस तरह से, राइट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड गाइज। So price change in 15-minute stock trading at positive territory. Okay, so this is the same scanner. I should be able to remove it. Delete. Not required. So कभी कभी ऐसा भी हो जाता है गाइस, दो टाइम सेम चीज़ कॉपी हो जाती है। अब उसके बाद VWAP, pivot point, support, resistance, यहाँ पर आप देखेंगे सबका pivot point है, resistance है, support है, all positive cash stocks। ये कैश के स्टॉक्स हैं, 20% चला, 19% चला। उसके बाद ये लाइन चार्ट है, यहाँ पर आप देखिए 9:15 से ये चार्ट स्टार्ट होगा और ये 3 तक चलेगा। हमको अगर हमें चार्ट के थ्रू पता करना हो कि कौन कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम सिर्फ इसको देख के हमें पता चल जाएगा कि ICICI Pru सबसे टॉप पर चल रहा है। उसके बाद है आपका वंस अगेन द सिस्टम इज गेटिंग हैंग। ओके, सो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर दिख जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा। ये बैंक और ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट है, लाइव चार्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर गया, नीचे गया। ये आपको हर 5 मिनट बाद यहाँ पर अपडेट होके चार्ट आता रहेगा। उसके बाद है ये 1 क्लिक एरिया चार्ट। सो हाउ दिस वर्क्स आई टेल यू, लेट इट अपडेट, इट इज गेटिंग अपडेटेड। Let's wait for a while. Guys, यही होता है जब बड़ा पेज कोई ओपन हो जाए। So all right, so this has gone mad. Okay, so once again this is back. Now how this works? So let's say if I have to check the chart of Bajaj Auto, I'll click on here, बजाज ऑटो के चार्ट पे क्लिक करूंगा, मुझे सिर्फ बजाज ऑटो का फिल्टर होके चार्ट यहाँ पर आ जाएगा कि बजाज ऑटो ने कैसा परफॉर्म किया। देखिए ये आ गया चार्ट बजाज ऑटो का, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा बजाज ऑटो, बजाज ऑटो ने पूरे दिन भर में ऐसा परफॉर्म किया। या लेट्स से कि मैं 10:30 बजे इसका चार्ट देख रहा हूँ, तो मैंने बजाज ऑटो पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे टॉप पे ये बजाज ऑटो फिल्टर होके आ गया, राइट। सो अब मुझे पीवीआर का चार्ट देखना है। जैसे हमने 15 मिनट का वो देखा पीवीआर का डिस्क्रिप्शन में, 15-15 मिनट का चार्ट, अब उसी तरह से वो चार्ट मुझे यहाँ पर देखना है। तो अब यहाँ से बजाज ऑटो हट जाएगा और यहाँ पर आपके सामने पीवीआर का चार्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पीवीआर को यहाँ पर फिल्टर किया है। यहाँ पर अब हमने पीवीआर फिल्टर किया है, अब हमने बजाज ऑटो फिल्टर नहीं किया। सो लेट इट कम, इट विल टेक टाइम बिकॉज दिस इज अ बिग पेज। नाउ लुक एट दिस इज अ पीवीआर चार्ट। इजंट इट अ मैजिक? आप एक क्लिक में यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सा चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। लुक एट दिस, दैट्स हाउ पीवीआर हैज परफॉर्म थ्रू आउट द डे ऑन फ्राइडे सेशन। उसके बाद फिर ये हाई वर्सेस लो का ये एक अलग फॉर्मूला है। ये फिर EMA जब क्रॉस ओवर होता है, EMA इसका 50 का क्रॉस ओवर 100 से
ये मैंने कुछ फार्मूलाज और भी बनाए हैं इसमें, 110 का ये मैं 30 से, राइट। उसके अलावा NSE इंडेक्सोग्राम का मेरा एक अलग से वीडियो है। NSE इंडेक्सोग्राम क्या है एग्जैक्टली, NSE इंडेक्सोग्राम को जाके आप देख सकते हैं। ये आपको वेटेज के अकॉर्डिंग स्टॉक्स निकाल के देता है, राइट। अगर मैं इसको हटा दूं, सो लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क्स। एंड हमें मार्केट में जब हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, वी नीड टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दी हैवी वेटेज स्टॉक्स। जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, राइट। इस तरह से बहुत सारे जितने भी आपके हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, उनमें क्या चल रहा है। सो बाय यूजिंग दिस NSE इंडेक्सोग्राम वी कैन फिगर इट आउट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दी हैवी वेटेज स्टॉक। सो हमको क्लियर आइडिया लग सकता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। अभी यहाँ पर एरर शो हो रहा है, वंस अगेन। Why this is not coming up? चलिए, जब तक ये रिफ्रेश होता है तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सेक्टर वाइज फॉर्मूला मैंने लगाया है कि कौन सा सेक्टर का, जैसे कि मेटल है, टेक्सटाइल है, फाइनेंस है, ये सारे सेक्टर्स आपको एक साथ एक ही पेज पे दिख जाएंगे। और उसके साथ में दिखेगा कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है, राइट। तो उसके साथ आपको इंडस्ट्री दिखेगा, स्टॉक नेम दिखेगा। नाउ लुक एट दिस। Okay, I guess there is some problem. इनके फॉर्मूलाज में कुछ प्रॉब्लम हुई है गाइस, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट बीइंग फिल्टर्ड क्लियरली। सो एनीवेज, बाकी आप ये सारे देख सकते हैं, ये पाई चार्ट्स हैं। ऑल पॉजिटिव कैश स्टॉक्स, पॉजिटिव सेक्टर, गोइंग डाउन, गोइंग अप, टॉप 10 टॉप ट्रेडिंग कैश स्टॉक्स फॉर टुडे। ये आज के जो टॉप ट्रेडिंग कैश स्टॉक्स थे वो आपको दिखेंगे। और I'll have to work on this once again. There is some error. Now we'll get back to this because this page is taking much time. So इसको हम बाद में देखेंगे। Anyways, NSE इंडेक्सोग्राम पे मेरा एक अलग से वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको NSE इंडेक्सोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो। Alright, so now we are back to our main atlas. So अभी हमने डेटा देखा, अभी हम देखेंगे ईगल्स आई। Eagle's Eye, most of the time I use this scanner in order to trade intraday, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे विजेट्स हैं जिनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो डिफरेंट टाइप से मुझे गाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक हमें बेचना चाहिए। सो दिस पेज अगेन विल टेक टाइम। सी, ऑलराइट, सो दिस इज ओपन। सो गाइज, प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि एक ये स्कैनर है बाइंग बेट्स। ये आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में बताता है जिनमें मोमेंटम बन रहा है। उसके बाद ये बाइंग स्कैनर 1, बाइंग स्कैनर 2, बाइंग स्कैनर 3, बट दिस हैज़ अ डिफरेंट फार्मूला देन द रेगुलर वन विच आई हैव शोन यू ऑन द फर्स्ट डेस्क। ये उससे डिफरेंट है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं चेक पोस्ट क्लियर, जैकपॉट हब, प्राइवेट जेट, रेंज ब्लास्टर, ऑल टुगेदर, ऑल पैरामीटर क्रॉस्ड, आरती इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट, ICICI। हर एक स्कैनर एक अलग फॉर्मूले के साथ डिजाइंड है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्कैनर्स हैं इसमें भी जो आपको एक अलग अलग, अब कौन सा स्टॉक 52 वीक हाई
या एवर हाई टच कर रहा है, वो आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एक जो ब्रेकआउट स्कैनर है उसने मुझे बताया आरती इंडस्ट्री। सो व्हाट डज ब्रेकआउट मीन एग्जैक्टली? ब्रेकआउट मीन्स कि स्टॉक अपने एवर हाई पे आ गया है। सिमिलरली कैडिला, अगर हम कैडिला का भी चार्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा सी कैडिला इज ऑन टॉप ऑन दिस पर्टिकुलर डे। सो दैट इज व्हाई दिस स्कैनर हैज शोन मी दीज टू स्टॉक्स। उसके अलावा फिर ये वहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो स्कैनर हैं जो वहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, वो उनको मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। नाउ ईगल्स आई के बाद आता है हमारा जैकपॉट स्कैनर। जैकपॉट एज मैनी पीपल आर अवेयर, जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, जिन्होंने नहीं किया है। सो जैकपॉट हैज ओनली टू scanners with a very less stocks and very good accuracy. Trent, Petronet, Dabur. These are the two stocks in jackpot buying और jackpot selling. जैकपॉट एक अलग से स्ट्रैटेजी है गाइस, जो भी जानना चाहता है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है लेवल ट्रेडिंग। अब ये लेवल ट्रेडिंग क्या है? लेवल ट्रेडिंग को हम समझते हैं। देखिए, लेवल ट्रेडिंग में जिस तरह से रेगुलर स्कैनर में फिल्टर होके स्टॉक्स आते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, हम इसकी बात करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे फर्स्ट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं फिल्टर 1 में, फिल्टर 2 में भी बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं। सेम फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर स्टॉक्स की क्वांटिटी लेस है। उसका रीजन है इसमें जो फॉर्मूला ऐड किया गया है वो। यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई पेट्रोनेट और उसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको, अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको चार्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 1 डे का चार्ट अगर मैं 5 मिनट्स का करूं, सो आप ये देखिए थ्रू आउट द डे कैसी परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की, कहाँ ओपन हुआ और कहाँ जाकर गया और उसके बाद फिर नीचे आ गया, राइट। सो दिस इज अगेन एन इंट्राडे स्कैनर with less stocks than this one, right? So ये एक स्कैनर है जो लोग मुझसे बाय कर सकते हैं। once again this monthly high to same formula, sorry same criteria इसका भी है, लेकिन फॉर्मूला इसमें डिफरेंट है, इसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, इसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। ये दोनों गाइस बाइंग के स्कैनर हैं, ये दोनों, और जिसका कलर आप सेम देख रहे हैं। अब ये जो रेड कलर में है ये दोनों सेलिंग के स्कैनर हैं। ये भी लेवल 1 मंथली लो, लेवल 1 मंथली हाई, ये दोनों सेलिंग के हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स, उसके बाद फिल्टर होके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्टॉक नहीं आया। तो इनमें से ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो इसमें आ सका, ये स्टॉक यहीं पर रह गए। उसके बाद बोथ डेज ब्रेकआउट, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिलेंगे, और ये जो 4 स्कैनर हैं ये आपको बताएंगे कि पूरे दिन में कौन सा स्टॉक ऊपर और कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है। चलिए इसको हम बंद कर देंगे, लेवल ट्रेडिंग हो गया। अब इसके बाद है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में हमारे पास काफ़ी सारे स्कैनर्स हैं, हर एक डिफरेंट फार्मूलाज के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, ऑल पॉजिटिव स्टॉक्स रेजिस्टेंस, जितने भी पॉजिटिव स्टॉक्स हैं आज के डे में उन सबके रेजिस्टेंसेस बताएगा ये। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, एवर हाई, 52 वीक हाई, 2 मंथ्स हाई। सिमिलरली यहाँ पर लो बताएगा, पिवट पॉइंट, सपोर्ट बताएगा, ये नेगेटिव है। उसके बाद कौन सा स्टॉक पेंडिंग टू क्रॉस रेजिस्टेंस है, उसमें आरती है, यूबीएल है, राइट। इस तरह से वीकली रेजिस्टेंस 1, वीकली रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 क्रॉस, कौन कौन से स्टॉक ने वीकली मंथली बड़े टाइम फ्रेम्स पे क्रॉस किया है, नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सा स्टॉक तोड़ चुका है, वो भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए वीकली रेजिस्टेंस। अब हमें वो भी स्टॉक चाहिए जो पेंडिंग में है, जिन्होंने अभी ब्रेकआउट देना है रेजिस्टेंस के बेस पे, तो वो है आरती यूबीएल, राइट। यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस शॉर्ट पीरियड, रेजिस्टेंस लॉन्ग पीरियड, ये इन सब का कंसोलिडेटेड स्कैनर है ये दोनों। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट each and every individual scanner here, we can have a glimpse at this one and this one, so we can get to know. उसके बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट के बाद आता है हमारा स्टोर रूम, जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आता है गाइस, ये है मेरा एक स्ट्रैटेजी मास्टर। यहाँ पर हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को अलग अलग स्कैनर में डाला हुआ है। अलग अलग स्ट्रैटेजी क्या होती है बेसिकली? स्ट्रैटेजी जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं यूबीएल का चार्ट ओपन करूँ, मुझे
मैं एक टाइप का ट्रेडर हूँ, मुझे पसंद है कि मुझे इस लेवल के ऊपर, ये जो कंसोलिडेशन जोन था इसके ऊपर मुझे बाइंग करनी है। ओके, सो लेट्स से इफ आई एम अ काइंड ऑफ ट्रेडर, मुझे तब ट्रेड करना है जब ये स्टॉक इसके हाई को तोड़ेगा, इस कैंडल के हाई को तोड़ेगा। सो दिस इज अगेन अ स्ट्रेटजी। सो आई डोंट वांट टू ट्रेड एनीवेयर बिटवीन दिस कंसोलिडेशन, ये जो यहाँ से यहाँ का एक कंसोलिडेशन पीरियड या डाउनफॉल चल रहा है, मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना। तो ये एक स्ट्रेटजी हो गई, राइट। अब उस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर डाल देंगे, स्कैनर बना के डाल देंगे, तो हमारा मैनुअल वर्क कम हो जाएगा। ओके, सो अबाउट टू क्रॉस स्ट्रेटजी, क्रॉस्ड स्ट्रेटजी, यहाँ पर आप देखिए अबाउट टू क्रॉस मंथली हाई, अबाउट टू क्रॉस WR1, फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉक आता है वो फिल्टर होके यहाँ पर चला जाता है जैसे ही वो स्टॉक अपने लेवल को टच करता है। यहाँ पर UBL, यहाँ पर पेट्रोनेट, पेट्रोनेट पहले ही यहाँ पर था UBL के साथ में, जैसे ही पेट्रोनेट ने अपने लेवल को टच किया वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे बाय सेल ट्रैप। सेल ट्रैप का क्या मतलब है, आपको बाय करना है क्योंकि सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं पावर ग्रिड में। कैसे, अब हम पावर ग्रिड का अगर चार्ट देखेंगे तो हम पावर ग्रिड के चार्ट को यहाँ पर जाकर देखेंगे, ये हमें बताएगा कि सेलर्स कैसे ट्रैप हो चुके हैं। पावर ग्रिड का चार्ट देखिए, यहाँ पर सबने सेलिंग की, अब उसके बाद एक बड़ी कैंडल हो गई यहाँ पर, और ये बड़ी कैंडल अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे जाके देखेंगे मॉर्निंग में, तो ये सबसे पहले ही बड़ी कैंडल बन गई और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर दिया, यानी कि इस कैंडल ने इन सारे सेलर्स को ट्रैप कर दिया। यहाँ पर हम जाएंगे और हम 10 दिन को डेली में करके देखेंगे, सो वी कैन इजीली गेट टू नो दैट द फर्स्ट कैंडल इन द मॉर्निंग इटसेल्फ हैज ट्रैप्ड ऑल द सेलर्स। अब ये स्टॉक आइडली ऊपर ही जाना चाहिए, राइट। अगर मार्केट में कोई गिरावट नहीं आती तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं वो सब ट्रैप हो चुके हैं। जिन्होंने ये सोच के सेल किया होगा कि ये बार बार अपने इस लेवल के नीचे आ रहा है 200 को और ये 200 को तोड़ेगा, लेकिन उसने नहीं तोड़ा, उसने ओपन होते ही 204 से 211 का जंप मार दिया। सो दैट इज हाउ वी कैन गेट टू नो दैट द सेलर्स आर ट्रैप। और उसके बाद फिर ये एक 5-5 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ पर लगे हुए हैं। और उसके बाद सिमिलरली आप देखेंगे WR1 ट्रेड्स, श्योर ट्रेड्स, श्योर ट्रेड में CUB एंड ट्रेंड है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चार्ट्स पे जाके देख सकते हैं। सो जिस तरह का यहाँ पर ये सेल ट्रैप है, इस तरह का यहाँ पर बाय ट्रैप है, राइट। यानी कि सेल करना है हमको क्योंकि बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। अब विप्रो के चार्ट पे जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग की है, अब ये एक रेड कैंडल इसने बना दी है डेली में, राइट। अब यहाँ पर जिसने बाइंग की होगी 494, 490, 480 पे, वो सारे ट्रैप हो चुके हैं। अगर बायर्स में अभी भी इतना दम होगा तो वो मंडे को, ट्यूसडे को इसको 500 या 500 के पार ले जाएंगे। अगर इसकी ट्रैपिंग कंटिन्यू रहती है तो ये स्टॉक वापस से नीचे आ जाएगा, वापस से आपको ये 450, 460, 450, 440 तक मिल सकता है, राइट। सो इस तरह से हमें पता चलेगा कि इसमें बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद वापस से काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, यहाँ पर आप देखिए सभी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी फॉर 1st to 5th ऑफ एवरी मंथ, राइट। स्ट्रैटेजी फॉर 1st to 5th ऑफ एवरी मंथ, कंक्लूजन, इसमें हम प्रिडिक्शन करेंगे और इसमें कंक्लूजन होकर स्टॉक आ जाएगा। डोजी ब्रेकआउट, डोजी ब्रेकआउट क्या है, डोजी कैंडल क्या होती है, हम जाके जानेंगे चार्ट पे। बालकृष्ण को अगर हम देखेंगे तो बालकृष्ण का ये बता रहा है डोजी ब्रेकआउट। डोजी कैंडल कहाँ बनी, ये बनी डोजी कैंडल, राइट। तो डोजी का ब्रेकआउट जब आया तब इसने हमें यहाँ पर इंटीमेट कर दिया, सॉरी ये प्रीवियस कैंडल को रीड कर रहा है। सो दिस इज द काइंड ऑफ डोजी, ऑल्दो इट इज अ पिन बार कैंडल, बट अगर कैंडल की बॉडी छोटी है और विक बड़ी है तो ये डोजी को कंसिडर करेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर भी आपको छोटी सी एक विक दिख रही होगी, बहुत छोटी सी विक है, और उसके ऊपर जब स्टॉक निकला तो हमें इसने डोजी ब्रेकआउट दे दिया। इसी तरह से डोजी ब्रेकआउट 2 डेज, जब 2 दिन का डोजी ब्रेकआउट होता है उसके बाद हमें यहाँ पर स्टॉक निकल के आता है। फिर एक ये 7 डायमंड स्ट्रैटेजी है, गाइस बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज, अबव R1, अबव R2, इनमें भी वीकली के डिफरेंट फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। सो एनीवे स्ट्रैटेजी मास्टर इज वन ऑफ द
scanner, and this is my ultimate scanner which I use approximately 85 to 90%. This is my scanner. यहाँ पर आप देखेंगे कि मंथली हाई एंड लेवल को मैंने इंक्लूड कर दिया है टुगेदर, और यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन स्कैनर है, और यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाता है ट्रेडिंग फॉर लिविंग में, राइट। सो ये आप देखेंगे ट्रेडिंग फॉर लिविंग का एक स्कैनर है। इसके बेस पे मैं यूजुअली बहुत सारे ट्रेड्स लेता हूँ, और जैकपॉट और ब्रेकआउट प्रेडिक्शन, ये 3 स्कैनर हैं जिनके बेस पे मैं बहुत जो है अच्छा एक रिटर्न मेरा निकल के आता है। फिर ये है 10-10 मैच, 20-20 मैच, 30-30 मैच, राइट। उसके बाद ये ऑल एफ एंड ओ स्टॉक्स हैं। उसके बाद ये वीकली की एक स्ट्रैटेजी है जिसको डिफाइन करने के लिए मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरे हफ्ते हमारे पास ये स्टॉक्स कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि हफ्ते में स्टॉक चेंज हो जाएंगे। लेट्स से कि इस हफ्ते सीयूबी था, एनटीपीसी था, अगले हफ्ते कोई और स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है अभी इतने स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं, अगले हफ्ते समय सिर्फ 5 दिखे, सिर्फ 10 दिखे, लेकिन जो भी स्टॉक मंडे को 9:08 पे यहाँ पर आ जाएगा, वो स्टॉक उस वीक के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर फिल्ट्रेशन चालू होगी यहाँ पर। ये एक वॉल्यूम का क्राइटेरिया है, और यहाँ पर सिमिलरली सेम सेल पैटर्न है, ये सेलिंग का स्कैनर है। सो गाइज, ये है मेरे सारे डैशबोर्ड्स, एंड एनीवन वांट्स टू गेट इन टच विथ मी, you can find my number in the description box. You can call me, WhatsApp me any point of time. Thank you so much for watching this video, guys.